पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। इंडिया हमारी गर्दी करती है और हमारे मुल्क की बदनामी चाहती है। आईसीसी जो है ना इंडिया की दबाव में है और इंडिया जब भी चाहती है अपना रूल्स निकालती है। पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहाँ की कंडीशंस मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी ना जाए। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। देखिए, जो सिनेरियो बना दिया गया था ना नजीब, वो बड़ा मुश्किल था आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल था। बाकी अगर सेक ऑफ क्रिकेट को देखें, क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं था। इस लेवल पे किसी ना किसी ने आना ही था, हमें मजबूर किया गया, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल से मजबूर किया गया। बोलते थे कि पंगे मत लो, पंगे मत लो, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके आओ। इस गवर्नमेंट से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें कम से कम ये था कि एक चीज क्लियर हो चुकी थी, एक चीज तय थी, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता था कि यार हमारी आपस में अब कोई क्रिकेट नहीं होगी, ये सबको पता था। देखिए, आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जब आप आज वाला मैच खेले हैं और 15 को आप 2 पॉइंट दे रहे हैं अभी तक, तो बनता नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बासर भाई ने सही कहा, आज क्यों खेलने दिया, आज भी कर देते। वही ना, कोई सेंस नहीं है इस बात की। हम डर गए, इंडिया से डर गए, हम अभिषेक शर्मा से डर गए, हम ईशान किशन से डर गए, हम सूर्य कुमार यादव से डर गए, अबे इंडिया के अत्याचार से डर गए। जो बोलना है बोलो, लेकिन भाई मास्टर स्ट्रोक, एब्सोल्युटली किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैसे को पाकिस्तान अपने जूती के नीचे रोंग के साइड में कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सैंक्शंस लगेंगे, आईसीसी छोड़ेगा नहीं। आईसीसी अभी आएगा हमारा गला पकड़ने के लिए कि साला तुम्हारा पैसा काटेंगे, तुम्हारा ये काटेंगे, तुम्हारे को जमीन पे ले आएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। या ये आज पहली दफा थोड़ी हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी यही हुआ था ना, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला होता है, अब बांग्लादेश जो नहीं गई, गवर्नमेंट के फैसले पे नहीं गई ना। अगर आप प्लेयर्स से पूछे वो बोलते हैं हम खेलने को तैयार है। ये कामरान बैठा हुआ है, इतने मतलब मुस्लिम फसादात हो रहे थे, ये लोग जाते थे खेलने। इस इंडियन टीम के अंदर ये जो गौतम गंभीर आया है, इस इंडियन गवर्नमेंट का जो बंदा आया है, ठीक है, या जय शाह जो आया, उसके बाद ये ड्रामेबाजियां शुरू होनी हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है। किरण, बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और
सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ मैच हो यार, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा वर्ल्ड कप में तो भी कैसे चलेगा भाई, वर्ल्ड कप ही चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। इतना पैसा देता है आपको वाला मैच यार, नहीं पैसा तो क्या नाम है वो इंडिया वाले लेते हैं ना, उनके पास सारे राइट्स दोनों मुल्कों, होते हैं। क्या बात है, दोनों मुल्कों का फायदा होता है, ग्राउंड्स की जो मैनेजमेंट होती है उनका फायदा होता है। सोचो ना कोलंबो के ग्राउंड्स का कितना फायदा होगा भी अगर इंडिया पाकिस्तान होता है। लेकिन नहीं तो ये वाली बात तो हो गई थी ना कि हाइब्रिड पे खेलेंगे। लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है हो जाएगा, मुझे ऐसी फील आ रहा है। ऐसा नहीं होता, चैंपियन ट्रॉफी वाला सीन नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी में तो कितने बड़े बड़े मसले हुए, इंडिया को निकाल लेते चैंपियन ट्रॉफी से, तो यहाँ पे मतलब, लेकिन यार ये जो मतलब सीन हुआ है ना, सीरियस लग रहा है। नहीं सीरियस है भाई, कोई रूमर्स नहीं। और ये जो पीसीबी है ना, ये मुझे सीरियस लग रहा है इस बार, क्या बनेगा। एक तो टेंशन है इतनी है, ये अलग हार रहे हैं और आज अगर ये वाला हार गए ना, हम लोग और बेइज्जती की बात। T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है, जहां पाकिस्तान की ओर से यह संकेत दिया गया है कि वे टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने को लेकर असहमति जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फैसला खेल से ज्यादा कूटनीतिक कारणों से जुड़ा है और सरकार की तरफ से टीम को यह छूट दी गई है कि वे टूर्नामेंट खेलें, लेकिन किसी खास मुकाबले को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखें। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट हमेशा से ही फैंस को जोड़ने का काम करता आया है और जब भी भारत पाक मैच होता है तो रोमांच अपने चरम पर होता है। हाल के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बेहतरीन संतुलन के साथ जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक टीम का आत्मविश्वास साफ दिखता है। वहीं सोशल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे रणनीतिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे खेल भावना से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आईसीसी और टूर्नामेंट आयोजकों की भूमिका भी अहम होने वाली है, क्योंकि फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आगे क्या होता है, क्या क्रिकेट जीतता है या राजनीति हावी रहती है। और यही सवाल इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यह मुकाबला नहीं होता तो क्या वाकई वर्ल्ड कप का रोमांच अधूरा रह जाएगा, और अगर हुआ तो क्या यह अब तक का सबसे यादगार मैच साबित होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।